प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र की कार्यवाही का आज 5वां दिन है। सुबह 11 बजे विधान परिषद में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार के तमाम दावों पर सवाल उठाते हुए जमकर हंगामा किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के एमएलसी वेल तक आ गए। इस पर 7 एमएलसी को सभापति ने नोटिस जारी किया है। वहीं विधानसभा में आज उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 लव जिहाद अध्यादेश पास हो गया। लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा 2 में बुधवार को सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक इंजीनियर शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपनी गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद 3 दिनों तक उसके शव को घर में ही एक संदूक में छिपा कर रखा। वह सेफ्टी टैंक में शव फेंकना चाहता था, लेकिन ठिकाने नहीं लगा पाया। जब शव की बदबू वह झेल नहीं सका तो बुधवार को सरेंडर करने के लिए खुद थाने पहुंच गया, जहां उसने अपने गुनाहों की सभी परतें खोली तो पुलिसकर्मी भी हैरान हो गए। पुलिस ने आरोपी पति की निशानदेही पर महिला का शव उसके घर से बरामद कर लिया है। पड़ताल अभी जारी है। दिल्ली पर आजाद समाज पार्टी ने अपनी रैली निकाली। चंद्रशेखर आजाद का काफिला बढ़ता नजर आ रहा है। दिखा दी उसने मोदी सरकार को अपनी ताकत। जय भीम के नारों से गूंज उठा दिल्ली। जय 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 भीम के नारे लग रहे। क्या उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में आजाद चंद्रशेखर को बढ़त मिलेगी? क्या उप विधानसभा चुनाव में तीसरा स्थान आजाद समाज पार्टी का बुलंदशहर में रहा? आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी का वोट काटेगी, लगता है ऐसा ही नजर आ रहा है। इस बार बहुजन समाज के लोगों ने रुख मोड़ लिया है। रावण की आंधी में नजर आ रहा है बहुजन समाज। जबकि देश की एक पत्रिका ने सर्वे के अनुसार रावण को दलित नेता मान लिया है। इस बार असर दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। दिल्ली ब्यूरो से संवाददाता धर्मेंद्र पाल की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद थाना अंतर्गत रोहिल्ला जवाहर नगर निवासी श्रीपाल पुत्र गोपाल निवासी सुबह ही अपने नल के पास मुंह धो रहा था। नई स्कूटी से आए गांव के ही लोगों ने गोली मार दी। गोली पैर में लगी। गांव के ही सतपाल उर्फ मुन्नू, श्रीकांत उर्फ विक्की आए और स्कूटी से उन्होंने फायरिंग कर दी, जो पैर में गोली लगी। वहीं गोपाल के परिजनों ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया। घायल को स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। स्वास्थ्य केंद्र से लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं एसएसआई सरताज हुसैन जांच कर रहे हैं। फर्रुखाबाद ब्यूरो से राजीव कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जिले के रुपेश गुप्ता ने जिला कार्यालय पर बैठक की। कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, पंचायत चुनाव क्षेत्रीय सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए। राजीपुर, अमृतपुर, शमशाबाद, कायमगंज, बड़पुर, मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्रों में प्रभारियों की तैनाती की है। वहीं पर उन्होंने जिताऊ कैंडिडेट को समर्थन करने व उसकी छवि के आधार पर उसको समर्थन किया जाएगा। वहीं पर जनपद के भारतीय जनता पार्टी के कारवा के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं पर रुपेश गुप्ता के लिए जिला अध्यक्ष के रूप में पहली बार कमांड संभाली है। इस बार क्या योगी सरकार को और ओखाबाद जनपद से प्रधान और जिला पंचायत सदस्य दे पाएंगे? क्या रुपेश गुप्ता का होमवर्क पास होगा?
वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंचायतों में लगे हुए। इस बार कानून व्यवस्था को देखते हुए अपराधियों के खिलाफ जो शासनादेश के तहत सूची बनाई जा रही है, चौकी इंचार्ज को ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए भी बैठक हुई है। क्या असर पड़ेगा यह सत्ताधारी नेताओं पर? इस चीज का असर होगा क्या? इन पर कार्रवाई होगी? यह भी आने वाले पंचायत चुनाव में देखा जा सकता है। सत्ता की हनक रहेगी पंचायत चुनाव में, यह भी उस समय नजर आएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में सरकार की दम पर चुनाव कराएगी? स्वतंत्र चुनाव होगा? यह तो आने वाला समय बताएगा। फर्रुखाबाद ब्यूरो से रमन शुक्ला की रिपोर्ट। जिले के आंगनबाड़ी केंद्र पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। शासन द्वारा, भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर घी से लेकर नमक से लेकर हर चीज सरकार, भारत सरकार देती है, लेकिन यह योजना अधिकारियों से लेकर सीडीपीओ से लेकर सुपरवाइजर से लेकर कार्यकर्ती से लेकर सहायिका तक सिमट कर रह जाती। देखना यह है, फर्रुखाबाद की जब योजना में शुरुआत हुआ था तो जिला कार्यक्रम अधिकारी खुद मौके पर जाकर संचालित कर आए थे, लेकिन उसके बाद यह योजना कागजों पर चलने लगी है। ऐसे कई मामले नवाबगंज, शमशाबाद में भी देखे गए हैं। आए दिन मीडिया में, अखबार के पन्नों पर यह खबर छप रही है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र कागजों पर चल रहा है, यहाँ पर चलना, लेकिन अधिकारी कहते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी लोग आंगनबाड़ी में आने वाली सामग्री का मिल बांटकर बंदरवाट करते हैं। ऐसे कई मामलों पर जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत की जाती है। लोग सूचना अधिकार के तहत सूचना भी मांगते हैं, लेकिन अधिकारी किसी तरीके से इस मैटर को गोलमाल कर घुमा देते हैं। यह कब तक चलता रहेगा? भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चलती हैं गाड़ी केंद्र पर, यहाँ पर उनकी पंजीरी अभी तक तो भैंस खाती थी, लेकिन अब जो पैसा आ रहा है वह अधिकारी और कर्मचारी और सहायिका कार्यकर्ती से लेकर सभी लोग आपस में लूटते लगे हुए हैं। जनता तक कुछ भी नहीं पहुंचने वाला है। फर्रुखाबाद ब्यूरो से सुरभि दुबे की रिपोर्ट। अमृतपुर तहसील क्षेत्र के साथारा गांव निवासी राम शरण के घर पर बीती रात दिए के लपट से लौ पकड़ गई। छप्पर से लटक रही रस्सी में लौ पकड़ने से छप्पर में आग लग गई। घर में रखा अनाज 3 कुंटल, घर में रखे 5500 रुपये व अन्य सामान जलकर राख हो गया। भैया लाल का भूसा व साइकिल पंप सेट व कपड़े कागज सारा कुछ जलकर नष्ट हो गया। ग्रामीणों ने 112 नंबर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। वहीं समाज सेवी संजय सोमवंशी ने पहुंचकर पीड़ितों को 5000 रुपये दिए। समाज सेवी संजय सोमल से क्षेत्र में सभी की मदद करते रहते, आगे समाज सेवी के रूप में क्षेत्रीय जनता को पहचानती। फर्रुखाबाद ब्यूरो से राजीव कुमार की रिपोर्ट।